नमस्कार, स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं आर्यस अवस्थी। जरा कल्पना कीजिए, आप गहरी नींद से उठे हैं। सूरज की पहली किरणें अभी कमरे की दीवारों से टकरा रही हैं और तभी धरती कांपने लगती है, बिस्तर हिलने लगता है, अलमारियों से किताबें नीचे गिरने लगती हैं, दीवारों में दरारें पड़ने लगती हैं और खिड़की के कांच चीखते हुए टूटने लगते हैं। आप समझ नहीं पाते कि क्या हुआ और तभी दूर समुद्र की ओर से एक भयावह गड़गड़ाहट सुनाई देती है और ये गड़गड़ाहट होती है सुनामी की। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था। बुधवार की सुबह रूस के कुरिल द्वीप और जापान के होक्काइडो में रहने वाले हजारों लोगों के लिए ये एक भयानक हकीकत बन चुका था। 8.7 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप रूस के कामचटका प्रायद्वीप के तट पर आया, इतना शक्तिशाली कि पूरे प्रशांत महासागर को हिलाकर रख दिया। शुरुआत में तो सबको लगा कि ये बस कुछ सेकंड की थरथराहट है, लेकिन फिर एक अदृश्य दानव समुद्र की गहराइयों से उठ चुका था, जिसका नाम है सुनामी। पहली लहर सिर्फ 30 सेंटीमीटर ऊंची थी, मगर यह संकेत था उस तूफान का जो आने वाला था। जापान के निमोरू तट पर लहरों ने धरती को चूम लिया और पूरे प्रशांत क्षेत्र में सायरन गूंजने लगे। कामचटका में हालात बेकाबू हो गए, बिजली चली गई, मोबाइल नेटवर्क ठप, लोगों की आंखों में डर और अंधेरा दोनों साफ झलक रहे थे। कई लोग तो नींद से उठकर सीधे सड़कों पर भाग निकले, कुछ बिना चप्पल, कुछ बच्चों को गोद में लिए हुए और कुछ बस अपनी जान बचाने की जद्दोजहद में। प्रशांत सुनामी चेतावनी केंद्र ने हवाई, जापान, चिली और सोलोमन द्वीप को अलर्ट पर डाल दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया, ओरेगन, वाशिंगटन और अलास्का में भी चेतावनी जारी हुई। इक्वाडोर और रूस को 3 मीटर से ऊंची लहरों के खतरे का अंदेशा था। और ये पहली बार नहीं है, इस धरती ने पहले भी इस तरह के तांडव देखा है। 4 नवंबर 1952 यही कामचटका, वही धरती, 9.0 तीव्रता का भीषण भूकंप। तब भी समुद्र बेकाबू हुआ था, तब भी जिंदगियां तहस नहस हो गई थी। और इस बार बाबा वेंगा की भविष्यवाणी जैसे समुद्र की गहराइयों से निकलकर सच बन गई। उन्होंने कहा था कि जुलाई और अगस्त में पृथ्वी हिलेगी, पानी उठेगा और शोर मचेगा। अब जब सब कुछ शब्दशः हो रहा है, सवाल यह है, क्या अब भी हम सच से मुंह मोड़ेंगे? क्योंकि धरती फिर से दहाड़ रही है और अगली लहर कब उठेगी कोई नहीं जानता।